वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मेरे प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। ये है जी सेकंड डे हमारा लाहौर का। रात को खाना वगैरह खा के कुछ देर बातें की और फिर हम सो गए थे क्योंकि ज़ाहिर है सफ़र की भी थकावट थी। तो नाश्ता वगैरह करके तो हम आ गए थे ऊपर ज़रा छत का व्यू वगैरह लेने। अच्छी धूप निकली हुई थी। इतनी मौसम डे में तो होती है ठंड, लेकिन ये है कि अभी ज़रा धूप थी तो मौसम काफ़ी बेहतर था और अच्छा लग रहा था। ये मौसम वैसे बहुत प्यारे होते हैं। जब ज़्यादा गर्मी हो तो आपको पता है उस टाइम बंदा घबराया हुआ होता है। और ये जी नीचे हम आ चुके थे, उसके बाद कुछ बातें वगैरह की तो दोपहर ये नाश्ता हमारे पास आ गया था। नाश्ते में थे चने, नान, टेस्टी चने थे। लेकिन हमने एफएसटी को काफ़ी मिस किया क्योंकि हमें एफएसटी के चने ज़्यादा पसंद हैं। और ये चाय है, चाय में केक बिस्किट थे। चाय वगैरह पीने के बाद बच्चों ने कहा हमने पार्क जाना है, तो बच्चे निकल चुके थे। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही था, तो सारी बच्चा पार्टी जो थी वो चली गई थी। बड़े सब घर में ही थे क्योंकि सब बड़ों ने कहा हम तो नहीं सुबह सुबह वॉक कर सकते। तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे पार्क बना हुआ था, बच्चों के लिए झूले वगैरह थे और बड़ा सा पार्क था। बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए अच्छी जगह है ये। सब बच्चों ने वहाँ पे अच्छा खासा एंजॉय किया। साथ में कुछ अपने प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए क्लिप्स वगैरह लिए ताकि हम अपनी प्यारे प्यारे से लोगों को दिखा सकें। आप सुनाएं, आप क्या कर रहे हैं? आपका सैटरडे कैसा गुजर रहा है? और वहाँ से वापसी पे फिर कोल्ड ड्रिंक बच्चों ने ली क्योंकि बच्चों को काफ़ी प्यास लगी हुई थी। और उनके आने तक तकरीबन खाना भी रेडी हो चुका था। खाने में थी चावल थे, चिकन कढ़ाई थी। अच्छा खाना था, सब ने पेट भर के खाना खाया। फिर हमने थोड़ी देर सोचा कि रेस्ट कर ली जाए क्योंकि बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे पार्क से आने के बाद। तो फिर चाय, टी टाइम तो आपको पता है चाय ना हो तो जीने का मज़ा कैसा। चाय के बगैर पता नहीं क्यों मैं तो दिन में 2-3 बार चाय पीती हूँ। ज़्यादा डार्क तो नहीं, लाइट ही होती है, ना ज़्यादा लाइट भी नहीं। चाय को थोड़ा सा हम हज़म करने के लिए पहले जो है बच्चे बाहर गए थे, थोड़ा हम आ गए थे बाहर। हमने सोचा कि अब हमारी थोड़ी सी वॉक हो जाए। तो यहाँ हम खड़े डिसाइड कर रहे थे कि किसको क्या क्या चाहिए क्योंकि एक टक शॉप थी और जब टक शॉप आ जाए तो फिर बच्चे कहते हैं कि कुछ ना कुछ हम ले लें। साथ में मैंने सोचा कि मैं अपने ड्रेस की भी डिटेल वीडियो आपको साथ शेयर कर लूँगी, आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी कि ड्रेस पहना वो मुझे कैसा लगता है। और ये बच्चे लेस, चिप्स, वेवी, पता नहीं बच्चों को ही चीज़ें इतनी पसंद क्यों हैं। सब अपनी अपनी चॉइस पे देख रहे थे कि किसको क्या क्या चाहिए है। अभी किसी से भी डिसाइड नहीं हो रहा था। ये मेरा क्यूट सा भतीजा है और ये नाराज़ होके खड़ा था। इसको और भी चीज़ें चाहिए थी लेकिन मैं इसको मना कर रही थी कि तुम्हारा गला पहले ही ख़राब है तो तुम इतनी चीज़ें ना लो। लेकिन फिर आपको पता है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं और हम इसी से मिलने आए हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो बेटा तेरी चॉइस पे ही हम ले लेते हैं। और यहाँ पे बिल हो रहा था अंदर, तो ये मैं अपने सूट की आपको डिटेलिंग दिखा रही हूँ। काफ़ी अर्सा बाद मैंने जो है स्टिच रेडीमेड ड्रेस लिया था और अच्छा लग रहा था। ये कलर भी मैंने बहुत देर बाद पहना था। बाजू भी इसके अच्छे लग रहे थे, साइड पे कट था सेम एम्ब्रॉयडरी के साथ। ये एक जो है स्लिट डाली हुई थी और साइडों पे भी अच्छी ये एम्ब्रॉयडरी थी। साथ में जॉइंट लेस वाइट कलर का हल्का सा टच दिया हुआ था। दुपट्टा मैंने ख़ुद इसके साथ लेके 2 कलरों में टाई करवाया था। पल्लू इसके ग्रीन में थे। और ये जी शाम हो रही थी और घर की तरफ हम जा रहे थे। और घर आके तो बस अब हमारी जाने की तैयारी हो रही थी क्योंकि अब हमने जाना था। मेरी यहाँ पे कज़न रहती हैं तो उनके घर जाना था। वो हमें पिक करने के लिए आ चुके थे और सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व हो रही थी और पाया वगैरह हमने पहन लिया था। और यहाँ पे हमारा जाने का टाइम था, अल्लाह हाफिज़ कर रहे थे हम। और बच्चे काफ़ी उदास हो रहे थे। मेरा भतीजा भी काफ़ी उदास हो रहा था कि पुप्पो और दादू जा रही हैं, लेकिन फिर जाना तो होता ही है अपने घरों में। और ये हम वापसी की तरफ अब जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं। और मेरी भतीजी बहुत रो रही थी, अच्छा खासा उसको हो रहा था, शौक में थी कि हम लोग वापस जा रहे हैं। तो और ये आगे हम बहुत ही लाहौर की ट्रैफिक में हम यहाँ से निकल रहे थे और भतीजी मेरी इतना रो रही थी, उसकी जो है मम्मा उसको अंदर ले गई थी।
और यहाँ पे जी हम जैसे ही उनकी कॉलोनी से बाहर निकले तो यहाँ पे गेट नंबर 3 के पास हम इतनी बुरी ट्रैफिक जाम में फंस गए कि बस यार क्या बताएं। तकरीबन 1 घंटा हम ट्रैफिक जाम में रहे, बड़ी मुश्किल से कट करके तो हम फिर वापस बैक कॉलोनी में आए। और वहाँ से हमने कोई और रास्ता ढूंढा कि किसी और रास्ते की तरफ से अपने जो है वो रूट पे जाएं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें रास्ता मिल चुका था दूसरी तरफ से। और फिर तो मेरे कज़न ने वो गाड़ी भगाई ना कि जैसे उसको ना एरोप्लेन वाले पर लग गए हैं। तो फिर भी हम इतना थक चुके थे ना सफ़र करने के बाद, क्योंकि हम कल भी ट्रैवल में रहे थे, आज भी हमारा ट्रैवल ही चल रहा था। और बच्चे भी बहुत ही घबरा गए थे। मेरे बच्चों को ट्रैवलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वॉमिट वगैरह की, और कुछ मेरी बेटी की भी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से वो ज़्यादा ही बेचारी घबराई पड़ी थी। लेकिन फिर भी मेरे कज़न ने काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करते हुए हमें जो है वो हमें ले गया। और रास्ते के ये कुछ क्लिप्स वगैरह हैं। असल में हम काफ़ी स्पीड पे जा रहे थे, इसलिए वीडियो भी आपको स्पीड में ही नज़र आ रही है। आप सुनाएं, आप जब आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो आपके बच्चों के क्या रिस्पॉन्स होते हैं? आप लोग यार कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो, कुछ अपनी शेयर किया करो, कुछ मेरी भी सुना करो। आप लोग कमेंट्स नहीं देते हो। तो ये दरियाए रावी आ गया था। अंधेरा है, अंधेरा होने की वजह से सिर्फ हमें तो दूर से दिखाई दे रहा था। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को पता नहीं कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं। तो ये दरियाए रावी का सारा सीन चल रहा था। काफ़ी अंधेरा था यार, रात के तकरीबन 8-9 तो बज ही रहे थे। और मैं ख़ुद अब बिल्कुल ही अपसेट हो गई थी कि यार कब ये सफ़र ख़त्म होगा, क्योंकि काफ़ी दूर था यहाँ से सफ़र। बस अब हम घर के करीब ही थे। मैं अपने कज़न से पूछ रही थी, मेरे कज़न को रास्ते में कहीं उतरना था तो वो वहाँ पे उतर चुका था, क्योंकि उसकी कोई मीटिंग थी। और हम भाई के साथ घर आ रहे थे और हम उनके घर में एंटर हो चुके थे। अल्लाह अल्लाह करके तो उनका घर आया और हमने शुक्र अदा किया कि यार शुक्र है हमारा ट्रैवल भी ख़त्म हुआ। तो ये हम उनके गैरेज में जो है वो एंटर हो चुके थे। और अब अंदर जाके अब हम अपने होशो हवास से फ़िलहाल बेगाना हो रहे थे कि बस यार थकावट से बुरा हाल था। यहाँ पे ये न्यू शिफ्ट हुए हैं, अभी मैं इनकी कॉलोनी की डिटेल वगैरह लूँगी और सुबह मैं आपको सारा डिटेल में इनका घर भी दिखाऊँगी, विज़िट करवाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल बस हम यहाँ पे आके तो बिल्कुल गिरने वाले हो चुके थे कि बस जी अब क्या करें हम। और ये मेरी कज़न आ रही थी हमारी तरफ, हम उनसे मिल रहे थे, हेलो हाय हो रही थी। और ये उनका टीवी लाउंज है और यहाँ पे हम बैठेंगे, आराम से रेस्ट करेंगे। बच्चों की स्लाइड रखी हुई हैं। बाकी मैं आपको जो डिटेलिंग है वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। इनका घर भी आपको दिखाऊंगी, माशाल्लाह बहुत प्यारा इन्होंने बनाया है। ये अभी भी इधर ख़ुद से इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई है और अभी ये शिफ्टिंग ही उनकी हुई है। और मेरी कज़न जल्दी से हमारे लिए खाना रेडी कर रही थी, क्योंकि भूख के मारे अब हम सबका ही बुरा हाल था। तो ये उसने चिकन बहुत मज़े का फ्राई किया था और साथ में पकोड़े थे, बहुत ही टेस्टी बनाए हुए थे। ये है कि मेरी कज़न के हाथ में जायका बहुत है, बहुत अच्छे खाने और झटपट से बना लेती है। और साथ में ये बिरयानी थी, शलजम चिकन था, रायता है और बिरयानी में स्टीम बहुत मज़े का बन था। साथ में कोफ्ता और एग है, बॉयल एग शोरबे में डाले हुए हैं। और अब हम जो है सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे थे, अंदर रूम की तरफ। हम ऊपर आ गए थे, मैंने कहा अब हम जाके चेक करें कि हमने सोना कहाँ पे है, क्योंकि अब बस हमें बिस्तर चाहिए था
और साथ में 1 कप चाय का चाहिए था। तो मेरी कज़न नीचे चाय रेडी कर रही थी, तो मैंने कहा हम तो ऊपर जा रहे हैं, जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और साथ में तुम चाय लेकर ऊपर ही आ जाओ। तो मैं यहाँ बैठ रही थी आके, और साथ में मैंने कहा आपको कमरे का भी रूम विज़िट भी करवाऊँगी। अभी उसने सेटिंग भी ठीक तरह से नहीं की, ये बाहर उनकी गाड़ी खड़ी है, क्योंकि आपको पता है जब शिफ्टिंग करें बच्चों के साथ तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है शिफ्टिंग में, चीज़ों को समेटने में। और ये उनका टेरेस था, रात के टाइम उनकी कॉलोनी का व्यू, अभी न्यू ही बनी है इसलिए यहाँ पे इतनी जो है वो घर वगैरह नहीं है। फिर भी हम मॉर्निंग में चेक करेंगे यहाँ पे कितने घर बने हुए हैं। और ये मेरी आ चुकी थी चाय।